स्वागत है दोस्तों आपका आज की वीडियो में। और आज हम रिव्यू करेंगे कन्नड़ा फिल्म ब्लिंक को, जो कि 2024 में आई थी। तो आइए इस मूवी की स्टोरी के बारे में कुछ बात करते हैं। ब्लिंक एक टाइम ट्रैवल मूवी है जहां पर एक लड़के को अपने पिता के बारे में कुछ पता चलता है। बचपन में उसके पिता उसे छोड़कर चले गए थे और उनका क्या हुआ कोई नहीं जानता। और उसे अचानक पता चलता है कि वो टाइम ट्रैवल करके वो एक बूढ़े आदमी से मिलता है जो उसे बताता है वो टाइम ट्रैवल करके अपने पिता के बारे में सच जान सकता है। फिर एक पूरी की पूरी सीक्वेंस होती है। अगर आपने मूवी नहीं देखी तो मैं कहूँगा आप देख कर आइए। मैं अब यहाँ से स्पॉइलर बताने वाला हूँ, तो आइए शुरू करते हैं। बेसिकली वो बंदा जब टाइम ट्रैवल करके जाता है और उसे पता चलता है कि क्या हुआ, तो शॉर्ट में बताऊं अगर पूरी स्टोरी, तो होता ये है कि अपूर्वा जो कि हमारा मुख्य किरदार है, उसके माँ बाप होते हैं गोपाल और यशोदा करके उनके माता पिता का नाम होता है। अब इसमें से जो गोपाल है वो अपूर्वा के बचपन में कहीं गायब हो गए थे और यशोदा को और किसी को नहीं पता वो कहाँ गए थे। अब होता यह है कि अपूर्वा अरीबू नाम के एक बूढ़े आदमी से मिलता है जो उसे टाइम ट्रैवल के बारे में बताता है और वो उसे उस जगह भेजता है जहाँ पर गोपाल जहाँ पर गायब हुए थे या लाश देखे गए थे, इस तरह से। अब उस समय में जाकर अपूर्वा गोपाल को तो बचा लेता है, लेकिन फिर उसे पता चलता है कि कई साल बाद अपूर्वा प्रेजेंट डे में जब होता है तो उसे पता चलता है कि दरअसल अपूर्वा ही अरीबू है। यानी वो बूढ़ा आदमी जो अपूर्वा से मिलने आया था वही वो अरीबू नहीं है, उसका नाम असल में अपूर्वा ही है। वो ख़ुद के फ्यूचर सेल्फ से मिल रहा था और उसे बेसिकली ये पता चलता है कि वो एक बहुत ही ख़तरनाक टाइम लूप का हिस्सा है, जिसमें होता ये है कि हर बार अपूर्वा एक डिप्रेस बंदा होता है। वो अपनी गर्लफ्रेंड से ब्रेकअप करता है क्योंकि उसके पास पैसे नहीं है। हर बार जब उसकी फैमिली उसकी माँ गुज़र जाती है तो वो डिप्रेस्ड हो जाता है। और जब भी वो 40-50 ईयर्स का टाइमलाइन में आगे जाकर वो होता है तो तब तक उसकी ज़िंदगी तबाह हो चुकी होती है। और फिर उसे कोई रशियन बंदा आकर उसे टाइम ट्रैवल का मैकेनिज़्म बेचता है, जिसका इस्तेमाल करके अपूर्वा 1990s में टाइम ट्रैवल करता है और अपना नाम चेंज करके अरीबू कर लेता है। वहाँ पर वो देवकी नाम की एक लड़की से शादी करता है और बाद में उसे ये पता चलता है कि अनफॉर्चुनेटली देवकी दरअसल उसकी अपनी माँ है, यानी कि वो ख़ुद को ही जन्म देता है इस स्टोरी की लॉजिक के हिसाब से। अगर शॉर्ट में बोलें तो बेसिक डेफिनेशन में बोलें तो ये स्टोरी एक टाइम लूप है जहाँ मुख्य किरदार अपने 40s और 50s की एज में टाइम ट्रैवल करता है वापस 1990s में, और वो जाकर फिर अपनी ही माँ से शादी करता है जिसकी वजह से वो खुद पैदा होता है। जब वो टाइम ट्रैवल करके जाता है तो वो अपना नाम चेंज करके अरीबू कर लेता है। अपूर्वा से वो अरीबू हो जाता है। अब ये एक सिंपल सा लूप है और इसमें और भी बहुत कॉम्प्लिकेटेड चीज़ें डाली हैं उन्होंने। तो मुझे पर्सनली मूवी की पेसिंग बहुत ही ख़राब लगी। शुरू में मूवी बहुत इंटरेस्टिंग है, आपको एक सस्पेंस होता है कि स्टोरी किधर जा रही है, अपूर्वा के साथ क्या हो रहा है, क्योंकि अरीबू मिस्टीरियसली अपीयर होता है। अपूर्वा से डायरेक्टली आकर वो बात नहीं करता, उसे टाइम ट्रैवल के बारे में नहीं बताता। दूसरी बात ये होती है कि क्योंकि वो बार बार मिस्टीरियसली आ रहा है जा रहा है और हमारा फोकस रखा जाता है ज़्यादातर गोपाल के कैरेक्टर की तरफ, जो कि एक्चुअल में अपूर्वा का मामा होता है। क्योंकि अपूर्वा खुद का ही पिता है, तो देव की जो थी उनकी माँ जो थी वो एक्चुअली गोपाल की बहन थी। एक दिन क्योंकि अरीबू अचानक अपूर्वा के जन्म से पहले गायब हो गया था, टाइम ट्रैवल उसने किया था क्योंकि उसका कंप्यूटर कुछ ख़राब हो जाता है, तो गलती से वो टाइम ट्रैवल करके चला जाता है, जिसकी वजह से बच्चे को जन्म देते समय देवकी का देहांत हो गया और बच्चे के माँ बाप नहीं है, इसलिए गोपाल और यशोदा ने उसे गोद ले लिया। अब आप पूछेंगे कि शुरुआत में गोपाल गायब था तो गोपाल क्यों गायब था, तो हुआ ये कि कुछ साल बाद अचानक से अरीबू टाइम ट्रैवल करता है और कुछ साल बाद अपूर्वा के जन्म के कुछ साल बाद वो उस डेट में पहुंचता है। एग्जैक्ट मोमेंट पर नहीं आ पाता। वहाँ उसकी गोपाल से हाथापाई होती है, जिसकी वजह से गोपाल पानी में गिर जाता है और उसकी याददाश्त चली जाती है। और ये याददाश्त जाने की वजह से गोपाल घर वापस नहीं आता और यशोदा को पता नहीं होता ये सारा खेल हो चुका है। तो वो अपने बच्चे को अपूर्वा को यही कहानी सुना देती हैं कि तुम्हारे पिताजी कभी घर ही नहीं आए। दरअसल जैसे मैंने बताया, अपूर्वा के माता पिता देवकी और ख़ुद अपूर्वा है। गोपाल और यशोदा उसके मामा मामी हुए, उनका इससे कोई संबंध नहीं हुआ, मतलब वो सिर्फ रिश्तेदार हुए, वो माँ बाप नहीं है।
तो ये बात इसे टाइम लूप के समझने के बाद पता चलती है, और फिर वो कन्फर्मेशन भी लेता है कि मेरा पिता कौन था। तो उसकी उनकी जो माँ है यशोदा, वो कन्फर्म करती है कि नहीं, अरीवू करके एक बंदा था, और तुम्हारी जो बुआ थी देवकी, दरअसल वो बुआ नहीं थी, वो तुम्हारी माँ थी करके यशोदा कन्फर्म करती है। अब मुझे ये लूप सही नहीं लगा। मुझे लगा कि अगर आप टर्मिनेटर को देखें, तो स्पॉइलर अलर्ट, आपने अगर नहीं देखी है तो मैं कहूँगा बहुत अच्छी सीरीज़ है वो भी, उसे भी आप चेकआउट कीजिए। तो बेसिकली अगर आप टर्मिनेटर के लूप को देखें तो जॉन कॉनर करके एक किरदार होता है जो एक लीडर होता है फ्यूचर में। अपनी माँ को एक विलन से बचाने के लिए वो टाइम ट्रैवल करके काइल रीस करके एक बंदा होता है, उसको भेजता है। उसे कहता है टाइम ट्रैवल करो, जाओ और मेरी माँ को बचाओ, मेरे पैदा होने से पहले तुम्हारा काम है मेरी माँ की रक्षा करना। यहाँ काइल रीज आता है और जॉन कॉनर की माँ सैरा कॉनर से मिलता है, और उसे पूछता है कि जॉन कॉनर के पिता कौन है, मैं आपकी रक्षा करने आया हूँ। और वो बेसिकली विलन से वो लोग लड़ते हैं। तभी एक रात उन दोनों के बीच संबंध हो जाते हैं, और अगले ही दिन काइल रीज मर जाता है। अब सैरा कॉनर जॉन कॉनर को यह बताती है कि दरअसल तुम्हारा पिता काइल रीज ही है, जो कि फ्यूचर से आया है। तुम्हें ये करना है कि जब तुम एक एज में आ जाओगे तो तुम्हें काइल रीज को वापस यहाँ भेजना है ताकि तुम पैदा हो सको। सिंपल स्टोरी है। काइल रीस और जॉन कॉनर दो अलग अलग किरदार हैं, तो ये संभव है कि कोई फ्यूचर से आ सकता है, पास्ट में किसी के साथ कुछ कर सकता है और उनका बच्चा हो सकता है। अब यहाँ पर कोई सेंस नहीं बनता कि अपूर्वा ही अरीवू है। ये ट्विस्ट मुझे बिल्कुल पसंद नहीं आया। मुझे लगा कुछ और अच्छा ट्विस्ट दिया जा सकता था। मैं समझ रहा हूँ एक डार्क कॉन्सेप्ट वो एक्सप्लोर करना चाह रहे थे, लेकिन इस बात का मुझे बिल्कुल सेंस नहीं बना कि अपूर्वा ही अरीवू है, और ये लॉजिक मुझे समझ नहीं आई। चलिए हम मूवी की लॉजिक को मान लेते हैं कि वो दोनों सेम पर्सन हैं और उसने ख़ुद को ही जन्म दिया है, जो कि नहीं हो सकता है साइंटिफिकली, लेकिन चलिए मान लेते हैं उसने किया है। अब आप बोलेंगे अगर एक लूप चल रहा है और उसके जन्म लेने के लिए ये ज़रूरी है कि वो डिप्रेस्ड हो, वो टाइम ट्रैवल करे, वो ये सब कुछ करे, तो ओल्ड अरीवू जो होता है, लास्ट में जो ओल्ड एज का अरीवू होता है, वो अपूर्वा के पास आकर उसे ये सब बताता क्यों है? इससे तो लूप ब्रेक हो जाएगा। मतलब यंगर सेल्फ को अगर आप अपने जाकर कोई गलती बता देंगे तो वो टाइमलाइन चेंज कर देगा और आप एग्जिस्ट नहीं करेंगे ना एज ए वेरिएंट। अगर आप देखें, जैसे एग्जांपल देता हूँ मैं, अगर आप अपने आप को बताएं जाकर, आप अपने पास में जाएं और आप कहें कि देखो तुम ये मत पढ़ो, तुम कुछ ये वाला करियर कर लो, तो आपका जो पास्ट सेल्फ है वो टाइमलाइन को चेंज कर देगा। अगर आप देखें लॉजिकली, ऑब्वियसली आपने उसको बता दिया है ना फ्यूचर ऐसे होने वाला है, तो जब वो टाइमलाइन चेंज करेगा तो तब आप थोड़ी ना रहोगे, वो आपका वर्जन तो ख़त्म हो जाएगा ना, उसने टाइमलाइन चेंज कर दी। अब इसमें लॉजिक अलग अलग लोग लगा सकते हैं। लोग कहते हैं आप मल्टीपल टाइमलाइंस हो सकती हैं, आप भी एग्जिस्ट कर सकते हैं, वो जो फ्यूचर आपका दूसरा वर्जन होगा, मतलब आपका जो प्रेजेंट दूसरा वर्जन, दूसरी टाइमलाइन का वर्जन होगा, वो भी एग्जिस्ट कर सकता है। ठीक है, वैसे भी आर्ग्यूमेंट्स हैं, लेकिन लॉजिकली कोई सेंस नहीं बना मेरे हिसाब से कि क्यों वो जो ओल्ड अरीवू का जो कैरेक्टर है वो अपूर्वा के पास आता क्यों है। मेरे हिसाब से कोई सेंस नहीं बना। वो क्या समझाने आता है उसे? देखिए, अगर अपूर्वा को कोई इस टाइम ट्रैवल के बारे में नहीं पता होता तो वो इवेंचुअली जब वो 40-50 का होता तो उसे वैसे भी टाइम ट्रैवल की मशीन उसे मिलने वाली थी। बूढ़े अरीवू को कोई ज़रूरत नहीं थी यंग अरीवू के पास, यंग अपूर्वा के पास आकर उसको सब कुछ बताने की कि ऐसा लूप है और तुमने खुद को जन्म दिया है, ये सब उसको बताने की ज़रूरत नहीं थी। तो वो जाता है और वो अपने आप को मारकर वो लूप को तोड़ देता है बेसिकली। पहले वो बूढ़े अरीवू को मारता है और फिर खुद को मार लेता है। इससे आप समझ गए होंगे कि लूप टूट जाता है। तो ये एक ऐसी मूवी है, यहाँ पर 2-3 हाई कॉन्सेप्ट इन्होंने सोचे बहुत अच्छे, लेकिन एक या दो को पकड़कर चलना चाहिए था। जब आप बहुत ज़्यादा हाई कॉन्सेप्ट्स को मिला देते हैं, ज़बरदस्ती डार्क की लोग बहुत तारीफ़ करते हैं, लेकिन मुझे लगता है देखिए एक लिमिट होती है। ज़बरदस्ती अगर आप शो को कन्वोल्यूटेड बना रहे हैं, ज़बरदस्ती यहाँ से वहाँ से 3-4 टाइमलाइन ठोसकर कैरेक्टर्स को इस एंगल से उस एंगल से कंफ्यूज कर तो एक लिमिट होती है। 3-4-5 बड़े रिवील है इस मूवी में, जिसके बाद पहले वाले रिवील्स का मीनिंग, जैसे जैसे मूवी में रिवील्स होते हैं तो पहले वाले रिवील का वो शॉक और वो इम्पैक्ट ख़त्म होता जाता है। तो मेरे हिसाब से एक या दो अच्छे बड़े रिवील इस मूवी में रहने चाहिए थे और थोड़ा सा और कॉन्सेप्ट को सिंप्लीफाई करना चाहिए था। अगर आप मुझसे पूछें तो जैसे टर्मिनेटर में बताया गया है, अरीवू और अपूर्वा का कैरेक्टर मेरे हिसाब से पर्सनली, या अगर आप मुझसे कहें तो काइल रीज और जॉन कॉनर की तरह इनको सेपरेट लोग होना चाहिए था, सेम पर्सन नहीं होना चाहिए था। इस तरह का कुछ टाइम लूप बताते तो मेरे हिसाब से मूवी की एक अच्छी एंडिंग भी हो सकती थी। अगर वो कोई डार्क एंडिंग भी करना चाह रहे थे तो भी वो सेंस नहीं बना मेरे हिसाब से। टाइम ट्रैवल में वैसे तो बहुत लॉजिक, जैसे मैंने बताया, मल्टीपल टाइमलाइंस हो सकती हैं, कुछ भी हो सकता है, लेकिन इस स्टोरी की पेसिंग भी बहुत स्लो है।
बीच बीच में मूवी बहुत बोरिंग हो जाती है और कुछ कुछ पॉइंट्स पे तो आपको ऐसा फील होने लगता है कि आपको उस मिस्ट्री का केयर नहीं होता कि मतलब ठीक है भाई कुछ भी होगा बस मूवी ख़त्म कर करके, ऐसी भी थोड़ी फीलिंग आती है। मुझे पर्सनली शुरू में तो बहुत एक्साइटिंग है मूवी, क्योंकि वो ओल्ड अरीवो का जो कैरेक्टर है वो शुरू में जब तक अपूर्वा को पता नहीं होता क्या हो रहा है, तब वो कहीं कहीं दिखते हैं अपूर्वा को, और अपूर्वा की एक मिस्ट्री होती है। अपूर्वा ढूंढने की कोशिश करते हैं कि अरीवो कौन है और वो उन्हें बार बार क्यों दिखाई दे रहे हैं अलग अलग जगहों पर, जहाँ भी वो जाते हैं वो उन्हें कैसे दिख रहे हैं। ये जो मिस्ट्री है मेरे हिसाब से एक या दो रिवील अच्छे ऐसे कर देने चाहिए इसे, बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेट कर दिया है स्टोरी को। मेरे हिसाब से तो ये मूवी बहुत अच्छी हो सकती थी, कॉन्सेप्ट बहुत अच्छा हो सकता था, एक्टर्स अच्छे हैं, परफॉर्मेंसेस मूवी में एक्टर्स के अच्छे हैं, मुझे तो अच्छे लगे। लेकिन स्टोरी की वजह से मुझे लगता है मूवी उतनी अच्छी नहीं है। वैसे तो ये मूवी आई थिंक अगर हम कमर्शियली देखें तो मेरे ख्याल से हिट हुई है और लोग तारीफ़ भी कर रहे हैं और लोगों को पसंद आ रही है, क्योंकि एक न्यू कॉन्सेप्ट है। बट मुझे पर्सनली ये मूवी उतनी अच्छी नहीं लगी, मेरे हिसाब से और बहुत अच्छी ये मूवी हो सकती थी। तो उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। हैव अ गुड डे।